आज है 22 तारीख और आज की तारीख का जिसको इंतजार था, धनबाद के जो लोग आज की तारीख का इंतजार कर रहे थे और उनको जानना था कि आखिरकार 22 तारीख को ऐसा कौन सा धमाका होगा जिसको देखने के लिए सबकी आंखें ललाहित थी। तो आपको बता दें कि धनबाद का रणधीर वर्मा चौक इस वक्त हमारे सामने है और मंच पर अभी कोई नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कुछ देर पहले पूरा कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। कार्यक्रम था धनबाद के विकास की, कार्यक्रम था धनबाद के बेहतरी की। धनबाद के तमाम जनप्रतिनिधियों और नेताओं को आमंत्रण दिया गया था। कार्यक्रम में कौन कौन था आपको बता दें। धनबाद से जो मेयर हैं संजीव सिंह, उन्होंने कार्यक्रम में भाग लिया। पूर्व मेयर की बात करें चंद्रशेखर अग्रवाल, वो भी कार्यक्रम में दिखे। निरसा के विधायक अरूप चटर्जी और साथ ही सिंदरी के विधायक चंद्रदेव महतो भी कार्यक्रम में थे। इसके अलावा जमशेदपुर से विधायक रहे सरजू राय अभी जो है हम कार्यक्रम में उन्होंने भी मंच से जो है वो उद्घोष किया। कुल मिलाकर यह माना जा रहा है कि धनबाद की बेहतरी के लिए जो भी काम अटका पड़ा है उसको ठीक ढंग से कराया जाए। हालांकि भाजपा को भी निमंत्रण मिला था, जैसा कि अरूप चटर्जी ने कहा हमसे कि भाजपा को भी निमंत्रण मिला था, लेकिन भाजपा के लोग वहां नहीं पहुंच पाए। कार्यक्रम में भाजपा के लोग नहीं आ पाए। हालांकि क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं आए और क्या उनको आमंत्रण मिला था या भी नहीं, लेकिन हम बात करेंगे जो आए थे विधायक यहाँ पर मंच से, जिन्होंने जो धनबाद के तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं उनको साझा किया। उनसे हम सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार आज का जो यह धनबाद विकास मंच के बैनर तले जो यह प्रोग्राम रहा वह कैसा रहा, उसका उद्देश्य क्या है और साथ ही साथ धनबाद विकास मंच की आयु कितने दिन रहेगी। क्योंकि कुछ लोग इसे निरसा एलिवेटेड फ्लाईओवर में जो विधायक और सांसद की लड़ाई और तीखी नोकझोंक हुई थी उससे जोड़ करके देख रहे हैं। हम तमाम सवालों को पूछेंगे। हम सीधे मेयर से भी जुड़ेंगे, सरजू राय, सिंदरी विधायक और निरसा विधायक समेत सभी लोगों से जुड़ेंगे और जानते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया आज के इस पूरे प्रोग्राम को लेकर के क्या है। हम लोग की मीटिंग खत्म हो गई है। हम लोग की मीटिंग आधा घंटा पहले ही खत्म हो गई है। ये हम लोग के मीटिंग के पार्ट नहीं, तो फिर भी मंच तो वही है धनबाद विकास मंच। नहीं, देखिए मीटिंग खत्म होने के बाद मंच पे कौन चढ़ता है इसकी हम लोग गारंटी नहीं ले सकते। हम लोग की मीटिंग आधा घंटा पहले ही खत्म हो गई। धनबाद के जो भाजपा के विधायक हैं, सांसद हैं, उनको अपने अप्रोच किया था। धनबाद के सारे माननीय विधायकों से हम लोगों ने अप्रोच किया था। हम लोगों ने खुले मंच से सांसद को भी अपील किया था। आशा करते हैं, जो देखिए पहला बार थोड़े हिच हो सकती है, लेकिन आशा करते हैं भविष्य में सारे लोग। जयराम महतो भी आने वाले थे, आप दो जयराम जी सुबह भी बोले थे जो आएंगे, लेकिन हो सकता है कोई कारण से। हालांकि काफी लोग आए हैं, तो क्या कुछ मैसेज रहा धनबाद वासियों के लिए? देखिए खुशी की बात है जो सारे लोग जुटे और देखिए किसी के तजुर्बे को हम लाभ ले सकते हैं, किसी की मेहनत करने की जो है, दौड़ धूप करने की जो ताकत है उसकी हम लोग लाभ ले सकते हैं। हम लोग जहाँ फाइल अटकता है, कहीं किसी का मदद लेते हुए अगर आगे बढ़ाए तो हम समझते हैं थोड़ी फास्ट तो होगी, हम लोग काम कर सकते हैं। देखिए ऐसा भी लग रहा है कि निरसा में जो एलिवेटेड फ्लाईओवर का जंग हुआ आप लोगों के बीच में जुबानी जंग था, उसका ये प्रतिकार तो नहीं लग रहा। लोग उसको भी ये लोग किस रूप में देख रहे हैं हमें पता नहीं, लेकिन हम लोग डेवलपमेंट जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर ही बैठी हुई थी उसको जमीन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मंत्री से मिलकर इंस्टाग्राम में फोटो देने से कभी भी विकास नहीं होगी। अगर विकास करना चाहते हैं तो अधिकारियों से मिलकर विकास होगी। फाइल सीधे तो बताया जा रहा है कि सीधे तौर पर ये सांसद जी से जोड़ के देखा जा रहा है, जिसके कारण भी कई विधायकों ने दूरी बना ली है, तो ऐसा कुछ है क्या? इस सांसद जी को तो हम लोगों ने इनवाइट किए थे, खुले मंच से इनवाइट किए थे। आना चाहिए था, अगर विकास चाहते हैं तो सांसद जी को निश्चय ही आना चाहिए था। ये तो धनबाद विकास मंच है, इसका लाइफ लाइन कब तक रहेगा, इसके अगुआ कौन है और आगे इसकी रणनीति क्या है? आज एक कमेटी हम लोग बनाएंगे। अभी प्रवीण गोदा जी ये लोग सारे लोग मिलकर थे, तो आज एक कमेटी फाइनली हम लोग बना के भविष्य में ये करें। तो चाची में एयरपोर्ट को लेकर आप बोल रहे थे कि जमीन चिन्हित कर ली गई है, तो कहाँ जमीन आप लोगों ने देखा है? वो मुझे याद नहीं है, लेकिन तोपचाची प्रखंड में ही 2 बड़े प्लॉट 1300 एकड़ का दिखाया गया जो गैराबाद है।
भविष्य देखते हैं, उसको जांच करते हुए अगर उतनी बड़ी गहराबाद पोर्ट है तो हम लोग कर सकते हैं। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि अगर भविष्य में एयरपोर्ट धनबाद में बनता है तो तोपचांची में ही बनेगा? तोपचांची सबसे उपयुक्त जगह है, क्योंकि पारसनाथ पहाड़ है, गिरिडीह है, कोडरमा है, ये सारे जिलों को कैटर कर सकते हैं हम लोग। अगर निरसा में बनाते हैं तो वो फ्रूटफुल नहीं होगा, आपका दुर्गापुर में है, आपके सिंदरी में भी बनाने से जहाँ भी प्रेजेंटली एयरपोर्ट है वहाँ भी कस्टमर नहीं जाएगा, तो तोपचांची फिटेस्ट है। धनबाद में ऐसा कहीं कमी नहीं है, यहाँ धनबाद में क्षमता है वो चीज़ करने का, यहाँ के जनप्रतिनिधियों में है, यहाँ के खनिज संपदा में वो ताकत है जो सारा चीज़ यहाँ हो सकता है। लेकिन इन सब को करने का इच्छा शक्ति भी है, लेकिन एक जो सम्मिलित प्रयास, सम्मिलित इच्छा शक्ति होना चाहिए वो नहीं था। उसको आज कार्य रूप देने का शुरुआत हुआ है, यहाँ से शुरुआत हुआ है, इसमें और लोगों को जोड़ा जाएगा और जो भी कमी असुविधाएं धनबाद में है, जो भी समस्याएं हैं, पढ़ाई, कमाई और दवाई के लिए जो लोग जो बाहर जाते हैं, उन सब का निदान समाधान धनबाद में कराने का प्रयास किया जाए। आज मंच में आप सत्ता और विपक्ष दोनों विधायकों को लाने का प्रयास किए और यहाँ पर न भाजपा के विधायक सांसद है और न ही कांग्रेस के कोई शामिल है, तो फिर आपके ये मंजिल कैसे मिलेगा? ये शुरुआत है, हम बोले कि इसके बाद और लोग इसमें जुड़ेंगे, ये शुरुआत है, देखिए धीरे धीरे करके जुड़ेंगे और निश्चित रूप से समाधान धनबाद को मिलेगा। धनबाद के लिए सबसे जरूरी क्या मानते हैं? धनबाद के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी तो जैसे दवाई के लिए अस्पताल का वैसा जरूरी है। बगल में हम लोग देखें तो दुर्गापुर या आसनसोल में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के राशि से आसनसोल में अस्पताल बन रहा है। ये जो पैसा हमारे बगल के राज्य में जा रहा है, इसका हम लोग उपाय खोज सकते हैं। धनबाद में वैसे चिकित्सा संस्थान बन सकता है, इसका प्रयास होना चाहिए। वैसे ग्रुप को भी या पीपीपी मोड पर सरकार ही पहल करे कि धनबाद में चिकित्सा संस्थान हो, ताकि यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े और पढ़ाई के लिए भी जो बाहर जाते हैं वो उसको भी संस्थान, तो चूँकि यहाँ IIT भी यही है, लेकिन उसका तैयारी के नाम पर जो एक बनाया गया है माहौल, एक नैरेटिव गढ़ा गया है, हम लोग यहीं वो माहौल बना सकते हैं। कई ऐसे मेधावी छात्र हैं जो IIT भी क्वालिफाई किए हैं, घर में ही करके तैयारी करके वही संस्थान से बिना कोचिंग के क्वालिफाई किए। उन बच्चों को भी हम लोग एकजुट करके उनका भी मार्गदर्शन लेते हुए कि तैयारी कैसे किया जाए, और ऐसे संस्थान का भी हम लोग यहाँ कार्य रूप दे सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी ज़रूरत पड़ता है कि इलाज के लिए यही आकस्मिक ज़रूरत पड़ता है, तो हवाई यात्रा का ज़रूरत पड़ता है, हवाई सेवा का ज़रूरत पड़ता है। इलाज के साथ साथ कमाई में भी कहीं जाते हैं, अर्जेंट कहीं जाना होता है, उसमें ज़रूरत पड़ता है। ये कनेक्टिविटी हवाई सेवा का भी यदि मिले तो हमको लगता है अस्पताल भी जो नहीं बन पा रहा है, वो अस्पताल बनने का भी एक जो समस्या के रूप में देखा जा रहा है वो भी दूर होगा। ये सारा चीज़ है, इन सारे चीज़ों को एक साथ सम्मिलित रूप से सभी क्षेत्र में, विशेष करके तीनों क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। धनबाद विकास मंच जो है, इसके अगुवा कौन है और कब तक इसका जो है वो अभी सांगठनिक संरचना नहीं बन पाया है, निर्माण का दौर में है। हमको लगता है निकट भविष्य में 2-4 कार्यक्रम के बाद ये मानो सांगठनिक ढांचा इसका बनेगा और एक सशक्त मजबूत ढांचा के रूप में हम लोग देखेंगे। लोग रहेंगे दलगत भावना से ऊपर उठ करके धनबाद के हित के लिए काम किया जा रहा है, तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी धनबाद का हितकारी नहीं है। सभी पार्टी के लोग धनबाद का हित चाहते हैं, तो निश्चित रूप से जुड़ेंगे, यह आशा विश्वास है। ज़्यादा अंतिम सवाल, स्टेट गवर्नमेंट में आप शामिल हैं, सेंट्रल में भाजपा, दोनों सामंजस्य बैठेगा, विकास दिखेगा? यदि जनप्रतिनिधि एकजुट होकर के काम करें, राजनीतिक दल एक साथ काम करें, तो बहुत सा समस्या का समाधान हुआ है, पहले भी हुआ है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन वो सम्मिलित प्रयास को कितना कारगर हम लोग और कितना दूर तक ले जा पाएंगे, इस पर निर्भर। नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कई दिनों से, कई समयों से इस पर चर्चा हो रही थी और मुझे ये लगता है कि जो चर्चा की जा रही थी, आज एक मंच पर सभी को धनबाद विकास मंच के जो टीम है उन्होंने सबको एक साथ बिठाने का काम किया है। ये कोई दल और किसी पार्टी से नहीं है। देखिए, यहाँ देश का झंडा लगा हुआ है और धनबाद के लिए बात हो रही है, तो ये बेहतर बात है। बहुत अच्छी बात है साहब, लेकिन विधानसभा में तो मुद्दा विधायक ही उठाएंगे, धनबाद का अगर मुद्दा होगा तो मैंने तो मंच से कहा कि सभी माननीय विधायक जो यहाँ उपस्थित हैं और
अपनी यहाँ से अपनी बातों को वहाँ रखे। मैंने BCCL के भी मुद्दे को कहा और कई सारी बातों को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, बात को भी उठाया। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जिनको धनबाद की चिंता है वो आवाज़ जरूर। अपने खुद की एक मार्ग का जो है जिक्र किया है, तो उसका समाधान कैसे होगा वहाँ के? देखिए मेरी ये चिंता है कि 15 दिन या 1 महीना का टाइम उपायुक्त महोदय, चूँकि यहाँ के वो आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष हैं और 1 महीना का समय दिया गया है। अगर BCCL प्रबंधन को उन्होंने जो समय दिया है उनके टाइम गाइडलाइन पर अगर वो कुछ नहीं करता तो निश्चित रूप से एक बैठक की जाएगी, और अगर ये नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से फिर आगे कोई ना कोई कठोर निर्णय लिया जाएगा। एक अंतिम सवाल, BCCL और आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ आप लोग एकजुट होकर के जो है करेंगे फिर आगे? देखिए मैंने तो अभी यहाँ जो उपस्थित जो हमारे माननीय विधायक या जो नेता या स्थानीय युवक थे, मैंने उनसे कहा अब कोई आवे चाहे ना आवे हमारा विरोध तो रहे।